Now in the next point, in case of ordinary white light, in case of ordinary, in case of ordinary white light, red color with longest wavelength, red color with longest, red color with longest wavelength red color with longest wavelength is deviated, is deviated the least while the violet color with shortest wavelength, shortest wavelength is deviated more, is deviated most. Point is that is in case of ordinary light, जब हम रेड लाइट ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं तो 7 डिफरेंट कलर में, जब प्रिज्म से पास होगा तो 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्स हो जाता है। उसमें जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होता है, इसलिए उसका डेविएशन मिनिमम दिखाई देगा। और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वायलेट कलर का होता है और उसका डेविएशन यानी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा। Now next point is that the spectrum of white light, the spectrum of white light that we can see, that we can see range from violet at 7.50 into 10 to power 14 hertz to red 4 into 10 to power 14 hertz. This spectrum is called continuous spectrum. Continuous spectrum. This spectrum is called continuous spectrum because violet, आपके पास एनसीईआरटी है, because violet merge into blue merge into green, blue into green,
and so on. A similar spectrum is produced when rainbow form in sky. Similar spectrum will form when by rainbow in sky. If you have NCERT, then we can draw the picture of continuous spectrum of ordinary light. According to people.highline.ed. Okay, listen here. आपको दिख रहा है ये? देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. चलो, अब बिल्कुल दिख रहा होगा. इसमें देखो आप, हम 3 तरह के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे. फर्स्ट अपॉन, आप इसका पहले क्या करो, एक PDF, सॉरी, इसका आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो. नहीं तो इसका NCERT में क्लियर कट इसका डायग्राम बनाया हुआ है. तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब देखो, यहां हम 3 तरह का स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करेंगे. पहला जो स्पेक्ट्रम है वो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो स्पेक्ट्रम है वो इमिशन है, जहां पर पूरा ब्लैक है और बीच बीच में कलर दिखाई दे रहा है. यानी जो बार है जो दिखाई दे रहा है वो कलर है और पूरा डार्क शैडो है. और एब्जॉर्प्शन में कैसा है, एब्जॉर्प्शन में पूरा कलर है लेकिन बीच बीच में क्या है, बीच बीच में डार्क लाइन है. तो इमिशन में डार्क में कलर है और एब्जॉर्प्शन में कलर में डार्क है, और कंटिन्यूअस में कोई डार्क नहीं, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज है. यानी ये वायलेट इज मर्ज इनटू ब्लू एंड ब्लू इज मर्ज इनटू वायलेट इज मर्ज इनटू ब्लू एंड ब्लू इज मर्ज इनटू ग्रीन एंड सो ऑन. तो इसमें कोई आपको लाइन या बार या डार्क लाइन देखने को नहीं मिलता है. इसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में. इमिशन में क्या होगा, तो आगे अभी इमिशन में हम पढ़ने वाले हैं. कब इमिशन होगा तो हम बोर में इस चीज को बताएंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड और डी एक्साइटेड में आएंगे तब. तो इमिशन में पहले देख लो क्या होता है. डार्क लाइन है और डार्क लाइन में बीच में कलर दिखाई दे रहा है. अब एब्जॉर्प्शन में क्या है, कलर है और बीच में डार्क लाइन है, लेकिन कंटिन्यूअस में कोई डार्क लाइन नहीं है. तो हम अभी 3 टाइप के स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जो हमारा पहला स्पेक्ट्रम है वो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. हमारा जो पहला है वो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. तो फर्स्ट स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ठीक है, फर्स्ट स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड इज इमिशन स्पेक्ट्रम एंड नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो वो कब बनेगा हम आगे देखेंगे, बट यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम. ठीक है, यहाँ पर जो मैं डायग्राम दिखाया उसके बारे में मैं बोला. इसको राइट डाउन कर लिया आपने. लाइन स्पेक्ट्रम.
सबने लिखा क्या? चलो आगे हेडिंग लिखो, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। अब तुम इसमें देख रहे थे कि डार्क के बीच में क्या आ रहा था? कलर आ रहा था। और एक में आप क्या देख रहे थे? कलर के बीच में डार्क आ रहा था। तो बार आ रहा है तो उसी को हम लाइन स्पेक्ट्रम वही उसी का टाइप है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में हम इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का स्टडी करते हैं। तो अब हेडिंग डालना, यानी लाइन स्पेक्ट्रम का ही दो टाइप हो जाएगा। लाइन स्पेक्ट्रम को हम दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे और एक पार्ट को हम बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम और एक को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। इमिशन स्पेक्ट्रम और एक को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो राइट डाउन कर लेना इसको। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिखना when a sample is heated, when a sample, कोई भी केमिस्ट्री का ले लो सैंपल, उसको हम हीट करेंगे। when a sample is heated, it absorbs radiation or energy. It absorb radiation और एनर्जी। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लो, सैंपल को ले लो और उसको हम हीट कर रहे हैं। तो जब हम हीट करेंगे तो उस रेडिएशन को या एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। आगे लिखना एंड गेट एक्साइटेड। तो हम लिखेंगे when a sample is heated then it absorb radiation or energy and get excited. As the sample give up absorb energy, as the sample give up absorb energy and wavelength of radiation emitted and wavelength of radiation emitted is recorded। कुल मिला कैसे समझ लो कि चलो हमने सोडियम लिया या हम पकड़ लेते हाइड्रोजन को ही,
हाइड्रोजन को पकड़ लेते हैं, हाइड्रोजन का यहां एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को, हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, इस सैंपल को हम हीट करते हैं। हीट करने से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये लोअर एनर्जी में है, अब ये कहां जाएगा, हायर एनर्जी में। मालूम है ना कि दिस वन इज लोअर एनर्जी, ये n=1 है और ये n=2 है, n=3 है, n=4 है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। और ऑर्बिट नंबर 1 का लोअर एनर्जी होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो n=1 यानी ऑर्बिट नंबर 1 टू ऑर्बिट नंबर 3 या ऑर्बिट नंबर 4 या ऑर्बिट नंबर 2, देन इट एब्जॉर्ब द एनर्जी, वो तभी जंप कर पाएगा। यानी व्हेन दिस वन इज लोअर एनर्जी, lower energy level and this one is higher energy level. So when electron jump from lower energy level to higher energy level after absorb energy, मतलब जब इसको हम हीट करेंगे तो यहां से यहां जंप करेगा। जब ये जंप करेगा तो एक रेडिएशन निकलता है, तो इसको बोलते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन आर इन एक्साइटेड स्टेट, दैट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। तो लिख लेना, ऐसे लिख लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। मालूम है ग्राउंड स्टेट ना, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो ऐसे लिखना, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, when electron excited from ground state, when electron excited from ground state to higher energy state after absorbing energy or radiation, when electron excited from ground state to higher energy state after absorbing energy or radiation, after absorbing energy or radiation, then it emitted radiation। जब इलेक्ट्रॉन यहां से ग्राउंड स्टेट से हायर लेवल में जाता है और एक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो उसके बाद जब देखा गया तो ये देखा गया कि यहां से एक लाइट एब्जॉर्ब निकल रहा है, इट इमिटेड रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद लिखना, द अरेंजमेंट ऑफ दिस रेडिएशन, the arrangement of these radiation in order of increasing wavelength, the arrangement of these radiation in the order of increasing wavelength or decreasing frequency is called emission spectrum, is called emission spectrum।
इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। आगे लिखना, इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। सिंस द रेडिएशन इन स्पेक्ट्रम, सिंस द रेडिएशन इन स्पेक्ट्रम, since the radiation in spectrum, since the radiation in spectrum are emitted due to energy change, due to energy change, due to energy change. This one is lower energy level और this one is higher energy level. तो हम जब लोअर से हायर पे जाएंगे तो इसमें एनर्जी चेंज आएगा ना, तो इस एनर्जी चेंज की वजह से डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। उसके अंदर क्या आएगा, इस एनर्जी चेंज की वजह से उसके अंदर फ्रीक्वेंसी आएगा, यानी रेडिएशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल देन व्हाई इट इमिटेड रेडिएशन, तो हम उसका आंसर देंगे ड्यू टू चेंज इन एनर्जी, यानी एनर्जी डिफरेंस की वजह से उसमें रेडिएशन आता है। क्लियर ना? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, this spectrum is also known as atomic spectrum. This spectrum is also known as atomic spectrum. अब मैं एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, ये डायग्राम जो है आप राइट डाउन करो। अभी मैं क्या किया था, आपको एक डायग्राम अभी और सेंड किया था, इमिशन। वेट करो 2 मिनट, इसका थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रहा है। ये डायग्राम का आप क्या करो, स्क्रीनशॉट निकालो। यहां क्या दिख रहा है आपको, एक्साइटेड सैंपल ऊपर दिख रहा है। जब वहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप मारेंगे और जंप मारेंगे तो उस रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास कराएंगे। जब प्रिज्म से पास कराएंगे तो नीचे इंक्रीजिंग वेवलेंथ में हमें एक इमिशन स्पेक्ट्रम दिख रहा है, जहां पर क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम। अभी अभी डायग्राम दिया था मैंने। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम में ब्लैक के अंदर कलर दिखता है। ब्लैक के अंदर, यहां आपको नहीं दिखेगा, एनसीईआरटी में इसका क्लियरिटी दिखा हुआ है। ब्लैक के अंदर कलर दिखता है, ऐसा मैं दिखा रहा हूं अभी। तो इमिशन स्पेक्ट्रम ये है, इमिशन लाइन जिसको बोला जाता है। डार्क के अंदर आपको कलर दिखाई देगा और एब्जॉर्प्शन में कलर के अंदर डार्क दिखाई देगा, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम कब देखने को मिलता है, जब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। और ये कब देखने को मिलेगा, जब ये डी एक्साइटेड होगा तब, यानी जब हायर से लोअर पे आएगा तब। यानी ऐसा सोचो कि हम टेरिस पे से नीचे, हम ग्राउंड लेवल से ऊपर जंप मार रहे हैं, तब ये दिखाई देगा। अगर हम ग्राउंड से यहां जंप मार रहे हैं तो ये, क्योंकि ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है। अगर हम टेरिस से नीचे जंप मार रहे हैं, टेरिस पर से नीचे जंप मार रहे हैं, तो सोच लो कि ये एब्जॉर्प्शन दिखाई देगा। तो ये लोअर से हायर पे जा रहे हैं और ये हायर से लोअर पे जा रहे हैं। तो जब लोअर से हायर पे जाएंगे तो इमिशन दिखाई देगा, और जब हायर से लोअर पे आएंगे
तो एब्जॉर्प्शन दिखाई देगा, और दोनों के अंदर कंटिन्यूअस नहीं होता, ये लाइन स्पेक्ट्रम, इसके बीच में लाइन आता है। तो यहाँ डार्क के बीच में लाइन आता है, और यहाँ पर कलर के बीच में यहाँ डार्क के बीच में लाइन आता है, सॉरी डार्क के बीच में कलर आता है। जिसे हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, कैसे कि ये डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन है, और यहाँ पर एक कलर दिखाई दे दिया हमें। ये डार्क लाइन है, डार्क लाइन है, कलर दिखाई दे दिया, डार्क लाइन है, डार्क लाइन है, कलर दिखाई दे दिया, डार्क लाइन है, डार्क लाइन है, कलर दिखाई दे दिया, ये डार्क लाइन है, डार्क लाइन है, कलर दिखाई दे दिया। तो इसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। और इसमें क्या होता है, पूरा कलर होता है लेकिन बीच में डार्क लाइन दिखाई दे देता है, कलर होता है बीच में डार्क लाइन दिखाई देता है, कलर होता है डार्क लाइन, कलर होता है डार्क लाइन दिखाई देता है। तो बोथ आर ए टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, both are a type of line spectrum. If electron is heated, then how it will radiation energy, it will absorb energy, right? When electrons will be heated, मान लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाया था ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाया था ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को हम एटम को हीट करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन्स जम करके कहाँ जाता है, ग्राउंड स्टेट से। मान लो हाइड्रोजन हमने लिया है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में होगा, वहां से जंप करके कहाँ जाएगा, हायर स्टेट में जाएगा। तो व्हेन वी हीटेड हाइड्रोजन एटम, देन इलेक्ट्रॉन्स दोज आर फाउंड इन ग्राउंड स्टेट विल बी जम्प टू हायर एनर्जी लेवल, दैट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी, दैट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक चीज हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हेन इलेक्ट्रॉन आर जम्प फ्रॉम, जब हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं तो हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में है, हाइड्रोजन के एटम ग्राउंड स्टेट में। जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये n=1 में है, ये n=2 में है, ये n=3 में है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, यहाँ, दैट इज नोन एज एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेशन हो रहा है, एक्साइटेशन, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, लिख लेना, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, when electron jump from lower energy to higher energy, then it absorb the energy, मैं लिख दे रहा हूं, when electron absorb, sorry, when electron jump from lower energy level to higher energy level, then heat will be absorbed, then heat will absorb and known as excited state, known as excited state, and known as excited state. When electron jump from lower energy level to higher energy level, then heat will be absorbed and known as excited state. And one of the line spectrum will absorb, one of the line spectrum will absorb, one of the line spectrum will absorb, that is emission, emission spectrum. emission spectrum कैसा होता है, ये ब्लैक होगा, ये कलर होगा, ये ब्लैक होगा, कलर होगा, ब्लैक होगा, कलर होगा, ये ब्लैक होगा, कलर होगा। तो दिस वन इज ब्लैक और दिस वन इज कलर, दिस वन इज ब्लैक
दिस वन इज ब्लैक, और जो ये लाइन है वो कलर है, तो मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं और रेड से, तो डेट इज कलर, डेट इज कलर। दिस वन इज ब्लैक, दिस वन इज ब्लैक, और दिस वन इज कलर। ये मैं आपको अभी डायग्राम में बोला था वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो डार्क के बीच में कलर दिखाई देता है। क्लियर हो गया? अब जस्ट इसके उल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन आर जम्प डी एक्साइटेड, क्योंकि जब जाएगा तो डी एक्साइटेड होगा ना। हम यहां लिखेंगे व्हेन, जब ये बैक आएगा तो व्हेन इलेक्ट्रॉन विल डी एक्साइटेड, डी एक्साइटेड देन, अच्छा ये रेडिएशन क्यों दिखाई दे रहा है? ड्यू टू एनर्जी चेंज। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू एनर्जी चेंज, ड्यू टू एनर्जी चेंज। व्हेन इलेक्ट्रॉन विल डी एक्साइटेड देन it emitted radiation, then it emitted radiation. When electron will jump, then it emitted radiation, डी एक्साइटेड। जब ये इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आएगा तो उसको डी एक्साइटेड बोलेंगे। देन इट इमिट रेडिएशन, और वो रेडिएशन जो होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। और इस केस में एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। जब लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और यहां एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और यहां एनर्जी क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर टू लोअर आएगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन विल डी एक्साइटेड देन इट इमिट रेडिएशन। और कौन सा स्पेक्ट्रम दिखाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो ये कलर होगा, पूरा पूरा का पूरा कलर होगा, पूरा का पूरा एक कलर होगा, और बीच बीच में क्या आएगा? एक लाइन बार के जैसा क्या आएगा? ब्लैक लाइन आएगा। अभी अभी दिखाया था मैंने, ये ब्लैक लाइन आएगा, लाइन बार के जैसा ऐसा ब्लैक लाइन आएगा। दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया सबको? यस और नो? तो मुझे बताओ, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर देन इट एब्जॉर्ब एनर्जी और रिलीज एनर्जी। When electron jump from lower to higher, then it absorb energy और release energy। एक आंसर आया साक्षी का, करेक्ट है। और बिल्कुल सबका सही है। साहिल करेक्शन करो, माहिर का सही है, तनिष्का का भी सही है। When electron jump from lower to higher, then energy will be absorbed। तुम नीचे से टेरिस पे कूदोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे ना, और जब टेरिस से नीचे कूदोगे तो रिलीज करोगे। तो सेकेंड क्वेश्चन बताओ, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर देन इट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर देन इट इमिट एनर्जी, रिलीज एनर्जी। ठीक है। अच्छा, जब लोअर टू हायर जाएगा तो हम उसको किस नाम से जानेंगे? लोअर टू हायर जाएगा तो किस नाम से जानेंगे? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो किस नाम से जानेंगे? मतलब किस नाम से बोले तो स्पेक्ट्रम रखो, एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानेंगे। दैट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, लोअर से जब हायर में जाएगा तो कौन सा स्पेक्ट्रम दिखाएगा? लोअर से हायर जब जाएगा तो कौन सा स्पेक्ट्रम दिखाएगा? लोअर से हायर जाएगा तो इमिशन, और हायर से लोअर आएगा तो, लोअर से हायर आएगा तो एब्जॉर्प्शन। अब दोनों में क्लियर समझ में आ गया ना?
अच्छा, कंटिन्यूअस में और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है समझ में आया? यहां पर कलर के बीच में क्या होगा? ब्लैक 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 लाइन होगा, और यहां ब्लैक के बीच में कलरफुल लाइन होगा। यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? हैव यू एनी डाउट ईच एंड एवरी स्टूडेंट? तो दिस वन इज ए टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, ओके ना? तो आप अभी क्या करना, एक डायग्राम निकालना, दिख रहा है ना ये? अब पहले इसका मैं निकलवा दिया हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हालांकि इसमें ये हम बातें कर रहे हैं किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे। अब कोई भी एटम्स के लिए हम बातें कर सकते हैं, किसी भी एटम के लिए हम बातें कर सकते हैं, ओके? तो हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे बोर मॉडल। आफ्टर दैट वी स्टार्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ाया हूं मैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अलग से टीच करेंगे जब हम बोर पढ़ लेंगे तब, ठीक है? ये बस आपको जानकारी दिया मैंने कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जब एक नॉर्मल लाइट को पास करते हैं तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग, एक्साइटेड और डी एक्साइटेड के बारे में बात करते हैं तो इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम, ये आपको मैं बेसिक बता दिया। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कैसे देखा गया वो हम आगे बात करेंगे, ओके? थैंक्स टू ऑल।